Hello बच्चों, let's see this question. The question says which of the following statements is are incorrect. तो क्वेश्चन में हमें चार स्टेटमेंट्स दिए हैं A, B, C and D about the agricultural institute and hybrid plants. तो हमें इनमें से जो इनकरेक्ट हैं यानी गलत हैं वो सिलेक्ट करने हैं. तो क्वेश्चन के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा, it is going to be hybrid plants. तो यहाँ पर हम हाइब्रिड प्लांट्स के बारे में एंड इन्हें कहाँ जनरेट किया जाता है इसके बारे में कुछ डिटेल्स देखेंगे. तो ये जो है एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है. तो ये हाइब्रिड प्लांट्स डेवलप करने के कई तरीके होते हैं, जिनमें से मेन है सिलेक्टिव ब्रीडिंग, जिसमें कि सुपीरियर कैरेक्टर्स वाले पेरेंट्स सेलेक्ट किए जाते हैं एंड उन्हें ब्रीड करके बेटर ट्रेट्स वाले ऑफस्प्रिंग जनरेट होते हैं. या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू भी हाइब्रिड प्लांट्स डेवलप किए जा सकते हैं. इसमें जो एम्ब्रियो होता है उसी में जेनेटिक लेवल पे चेंजेस कर दिए जाते हैं ताकि जो प्लांट्स डेवलप हो इट हैज बेटर ट्रेट्स इन इट. तो ये जो हाइब्रिड प्लांट्स हैं, आखिर इन्हें डेवलप कौन करता है? तो इनको डेवलप करने का काम होता है इंडिया के एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट्स का, जिसमें मेन है IARI, दैट इज इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट. तो जैसा कि इसका नाम ही बता रहा है कि इस इंस्टीट्यूट में एग्रीकल्चर से रिलेटेड रिसर्च एक्टिविटीज कंडक्ट करी जाती हैं एंड साथ ही ये डेवलप करते हैं न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट फ्रॉम दिस रिसर्च, जो कि होती हैं रेजिस्टेंट टू पेस्ट एज वेल एज प्लांट डिसीजेस, एज वेल एज इनकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, यानी इनके अंदर जो भी विटामिन्स एज वेल एज मिनरल्स का कंटेंट है जो दूसरे एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स को ऑब्टेन होगा वो बढ़ जाती है. तो ये होता है इनका काम. एग्जाम्पल यदि हम देखें तो इन द ईयर 2000 इस इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया था मेज हाइब्रिड, जिसके अंदर जो एमिनो एसिड्स हैं मेनली लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन, तो ये दोनों ही अमीनो एसिड इसके अंदर प्रेजेंट थे इन ट्वाइस द अमाउंट देन द नॉर्मल प्लांट ऑफ मेज. तो इस वजह से ये जो हाइब्रिड है इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ज्यादा पाई गई. तो इसे डेवलप किया था बाय बायोफोर्टिफिकेशन, यानी हाई क्वालिटी प्लांट्स को क्रॉस करके इसे डेवलप किया गया एंड इसे नाम दिया गया क्वालिटी प्रोटीन मेज. तो ये इस नाम से जाना जाता है. अब क्वेश्चन में दिए स्टेटमेंट्स को यदि हम स्टडी करें, फर्स्ट कह रहा है इन 2000 मेज हाइब्रिड्स दैट हैड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ अमीनो एसिड लाइसिन एंड प्रोलीन कंपेयर्ड टू एक्जिस्टिंग मेज हाइब्रिड्स वर डेवलप्ड. तो ये जो है इनकरेक्ट है. व्हाई? बिकॉज यहाँ हमने देखा कि जो अमीनो एसिड था दे वर लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन एंड नॉट लाइसिन एंड प्रोलीन. बी कह रहा है द इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली has released several vegetable crops that are rich in vitamins and minerals. तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है जैसा हमने यहाँ पे डिस्कस किया. सी कह रहा है some of the diseases caused by fungi are black rot of crucifers, tobacco mosaic, turnip mosaic, etc. तो ये गलत है. Why? Because जो black rot है इसका causative agent होता है एक बैक्टीरिया and not fungi. तो ये एक बैक्टीरियल डिजीज है. एंड साथ ही टोबैको मोजैक कहें या फिर टर्निप मोजैक की बात करें, ये दोनों ही कॉज होते हैं बाय अ वायरस, तो दे आर वायरल डिजीजेस. तो इनका कॉजेटिव एजेंट फंजाई नहीं है, हेंस द स्टेटमेंट इज रॉन्ग. तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था कि वो स्टेटमेंट जो कि इनकरेक्ट हैं. तो यहाँ हमने देखा कि स्टेटमेंट ए एंड सी इनकरेक्ट हैं, यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा इट विल बी ऑप्शन डी. तो हम बाकी सारी चीजें यहां से इरेज कर देते हैं.
एंड जो फाइनल आंसर है इट इज बोथ ए एंड सी आर इनकरेक्ट. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.